प्रयास में अभी तक तो जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है इसरो की तरफ से वो सक्सेसफुल है। इन केस अगर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आई तो इस बार इसरो ने इसको इसी तरह से तैयारी की है कि ज़्यादा फ्यूल रखा हुआ है, जिससे कि इसको अगर सुटेबल कंडीशंस नहीं बन पाई तो 4 दिन बढ़ा सकते हैं। वैसे काफ़ी चीज़ें टेक्निकली इसको बहुत ही स्ट्रांग किया है। जैसे कि पहले में फेल्योर था वो था कि उसकी स्पेस था 500 मीटर इंटू 500 मीटर, इतने एरिया में ही वो लैंड कर सकता था, उतने के लिए ही बनाया था। इस बार इन्होंने 4.3 मल्टीप्लाई 2.5 यानी 4.5 गुणे 2.5 किलोमीटर का एरिया इनको मिल रहा है। तो उस वक्त इनका जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा विक्रम के साथ है वो ऊपर से इनिशियल जो 25 किलोमीटर ऊपर जब वहां पर लैंडिंग के लिए तैयार होगा वो उस वक्त उसको मॉनिटर करेगा कि सेफ लैंडिंग कहाँ हो सकती है, और अगर इन केस उसको सुटेबल जगह नहीं मिली तो फिर उसको 4 दिन के लिए खिसका सकते हैं। और फिर भी ज़्यादा उम्मीद है कि उसको सर्च करके वो सही टाइम पर ही हो। और इसके अलावा इनकी टेक्निकल दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। तीसरी चीज, पहले 5 इंजन थे, इस बार 4 इंजन इन्होंने रखा है, और 5 इंजन से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था। इसमें 4 इंजन से इनको बैलेंस लैंडिंग में बैलेंस की ज़्यादा संभावना है, तो इसको इम्प्रूव भी किया है। तो ये 3 चीज़ें ये हैं। एक प्रॉब्लम, एक चुनौती ये भी रह सकती है कि जो चंद्रयान घूम रहा है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना भी लैंडिंग के समय। हाँ, वही करेंगे, क्योंकि अभी तो ये इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, मिनिमम है 25 किलोमीटर मिनिमम है, और उसका 143 किलोमीटर तो ये इलिप्टिकल पाथ है, एक अंडाकार मार्ग है, उसमें चल रहा है। तो जब 25 किलोमीटर का जो लास्ट मोमेंट में आकर के उस वक्त इसकी लैंडिंग के लिए इसको पहले, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल क्योंकि परिक्रमा कर रहा है, उस वक्त इसको वर्टिकल करेंगे, तो एक खास एंगल से धीरे धीरे वर्टिकल करके तब फिर लैंड होगा, और उसकी शुरुआत की स्पीड होगी इसे कि 1683 किलोमीटर पर सेकेंड लैंडिंग की स्पीड। फिर उसको 7.5 किलोमीटर तक उसको उसी स्पीड में रखेंगे। फिर इसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे 400 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद और ये 50 उसको 150 किलोमीटर पर सेकंड पर आएगा, फिर 50 किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, सारे मीटर्स में है। और लास्ट के जो 10 मीटर की ऊंचाई होगी वो सबसे क्रूशियल होगी, उस वक्त ये टोटल वर्टिकल होगा और उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से धीरे धीरे वो कम होते होते, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग में आसानी हो और नीचे इम्पैक्ट उसका आसान, चंद्रमा की धरती पर जब टच करे तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना आए। जी सर, आम लोग जैसे की तस्वीरें हमें नजर आती हैं, धूल मिट्टी या जो भी गड्ढे हैं, लेकिन जब ये लैंड करेगा चंद्रयान तो क्या चंद्रमा पर भी क्या हलचल हो सकती है, क्या स्थिति चंद्रमा की होगी उस वक्त? चंद्रमा पर उसके लिए इन्होंने 3-4 महीनों उन्होंने रखे हैं। एक तो सिज्मोमीटर लगाया है, वो सो विक्रम में है सिज्मोमीटर। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर भूकंप होते हैं, तो चंद्रमा में कंपन जो है, जो सिज्मिक एक्टिविटीज हैं, जो पृथ्वी की जैसे पृथ्वी पर भूकंप होता है, ऐसे चंद्रमा में भी, उसमें चंद्रमा पर भी कंपन होगा उसकी धरती पर, उसको मेजरमेंट के लिए सिज्मोमीटर सिज्मिक एक्टिविटीज मॉनिटर करेगा। इसके अलावा वैसे वहां पर हवा नहीं है, फिर भी कुछ पार्टिकल्स जो कि सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, तो उसका प्लाज्मा की उसकी स्टडी के लिए उन्होंने वो भी व्यवस्था है।
और लेजर लगाया हुआ है। लेजर से और ये एग्जैक्ट पृथ्वी से और चंद्रमा की एग्जैक्ट इस वक्त की दूरी क्या है उस वक्त, उसको नापने के लिए भी इन्होंने इक्विपमेंट लगा रखे हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें पर उन्होंने मॉनिटर किया हुआ है और कर रहे हैं। और फिर ये इन एक्टिविटी के बाद में आगे जो रोवर है वो उसमें भी मैन्यूवर्स लगे हुए हैं। वो आकर के मिनरल्स की खोज करना, पानी की खोज करना, तो और उनकी इंफॉर्मेशन फिर विक्रम को देना, और विक्रम उन इंफॉर्मेशन को अर्थ स्टेशन में, यहाँ इसरो के अर्थ स्टेशन को भेजेगा।